है वो पांडे हैं और मैं एससी हूँ, इसलिए वो इनके घर वाले खिलाफ हैं। तो क्या जब आपकी शादी हो रही थी तब उनको नहीं पता था कि आप एससी हैं? उनको पता था, सब कुछ पता था, मुझे भी पता था। तब वो मेरे साथ रहना चाहते थे, मैं भी उनके साथ रहना चाहती थी और मैं अब भी रहना चाहती हूँ। बस वो मेरे साथ वो मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। तब कैसे यहाँ आप आके बैठे हो, अभी देख रहे हैं? बैठी हूँ लेकिन अंदर मुझे घुसने नहीं, ना कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना नहाने धोने, सारा कुछ में ताला लगा के रखे हैं। तो क्या दिक्कत है आपको? मुझे यही समस्या है कि वो आ जाएं और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं तो आप अभी तो आप बता रही थी कि आप घर में नहीं रह पा रही हैं। जब घर में गए हूँ तो घर में रहने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं रहने दे रहा है? मेरी सास, वो प्रतिमा देवी। हम दोनों मतलब कोर्ट इलाहाबाद में कोर्ट मैरिज किए। किससे किए हैं आप? सत्यम पांडे से। ये कहाँ के हैं? ये जोगीपुर के हैं। अच्छा, तो क्या मामला है? कोर्ट मैरिज की है तो आखिर क्या दिक्कत है? कोर्ट मैरिज में क्या दिक्कत है? कोर्ट मैरिज में यही दिक्कत है कि वो जब तक यहाँ हमारे साथ थे तब तक ठीक से थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्यार में जीने मरने की कस्में खा लेना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसे निभाना भी पड़ता है। आपने ऐसे ढेरों कहानियां सुनी होंगी जिसमें लड़के और लड़की एक दूसरे से अपने मर्जी से बिना परिवार के रजामंदी के विवाह कर लेते हैं। कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सफल रहता है तो कुछ लोगों का सफल नहीं रहता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला अतरौलिया थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव में। जोगीपुर गांव में सत्यम पांडे और अमृता कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। यह दोनों लोग लगभग 2 वर्ष पूर्व एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लिए। अब 2 वर्ष बाद घर में शादी पड़ी तो सत्यम अपनी पत्नी अमृता को शहर में ही छोड़कर घर आ गया। कुछ दिन बाद उसने अमृता को भी घर बुला लिया, लेकिन खुद घर से फरार हो गया। अब अमृता सत्यम के घर रहना चाह रही है, लेकिन छोटी जाति की होने के चलते सत्यम पांडे के परिजन उसे अपने घर नहीं रख रहे हैं। अमृता ने आरोप लगाया कि सत्यम के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की है, लेकिन सत्यम के बड़े भाई ने इन सब आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़की के साथ मारपीट नहीं की गई। अभी हमारी सारी संपत्ति माताजी के नाम है और हमारी माताजी सत्यम और उसके पत्नी को घर नहीं रहने देंगी। फिलहाल इस मामले का अंत कब और कैसे होगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं अतरौलिया थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं एक महिला हमारे कैमरे के फ्रेम में आपको दिख रही होगी। इनका मामला ये है कि ये काफी दिनों से जो है लगभग 2 साल से बता रही हैं। हाँ जी, 2 साल पहले ये जो है अपना कोर्ट मैरिज की हैं। कोर्ट के माध्यम से लव मैरिज इनका था, वो की हैं। उसके बाद जो है 2 साल से बाहर ही रह रही थी। अब घर आई हैं तो इनको काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि माता पिता के हो सकता है मर्जी से शादी ना की हो, इसी वजह से इनको ये समस्या जो है झेलनी पड़ रही है। इनका मामला क्या है, इन्होंने थाने पर एप्लीकेशन दिया है, तो हम लोग इनसे जानेंगे और क्या मामला है। ये हमसे जो है फ़ोन करके बात की कि हमारे मामले को मीडिया पर दिखाया जाए। तो हमने सोचा कि ज़रूर एक महिला के दर्द को दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि मामले इस तरह के आए दिन आते रहते हैं समाज में। शादी से पहले जो है कास्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन शादी के बाद जो है कास्ट देखा जाने लगता है। ये इनका आरोप है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमृता। कहाँ की रहने वाली हैं? जोगीपुर। जोगीपुर। मायका भी यहीं है? मायका भी यहीं पे, ससुराल भी यहीं है? ससुराल भी यहीं पे। उम्र कितनी है आपकी? 24। क्या मामला है? क्या मामला? अभी एप्लीकेशन आप थाने पर दी हैं, ये कागज कैसा लेकर के खड़ी हैं? क्या मामला है, बताइए पूरा। ये मेरा कोर्ट का कागज है। हम दोनों मतलब कोर्ट इलाहाबाद में कोर्ट मैरिज किए। किससे किए हैं आप? सत्यम पांडे से। ये कहाँ के हैं? ये जोगीपुर के हैं। अच्छा, तो क्या मामला है? कोर्ट मैरिज की है तो आखिर क्या दिक्कत है? कोर्ट मैरिज में क्या दिक्कत है? कोर्ट मैरिज में यही दिक्कत है कि वो जब तक यहाँ हमारे साथ थे तब तक ठीक से थे। जैसे यहाँ घर पे आए, 2 हफ्ते यहाँ पे रहे और मेरे से भी बोले हैं कि मैं क्या बोला, नहीं आ पाऊंगा, तुम आ जाओ। मैं बोली ठीक है, मैं ही आ रही हूँ। कहाँ तुम लोग थे? लुधियाना। अच्छा, आप पति पत्नी दोनों लोग लुधियाना थे? लुधियाना में रहते थे। अच्छा, उसके बाद वो घर आए? उसके बाद वो शादी में आए घर पे। शादी 1 हफ्ता शादी थे, फिर उसके बाद बोले मैं 2-3 काम करवाना, मैं वो करवा लेता हूँ। तो काम भी करवा लिए। मैं बोली अब आ जाओ। तब वो बोले अब मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, तुम ही आ जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे। ये कह के मुझे यहाँ पे बुलाएं। और जब मैं यहाँ पे पहुंची तब वो घर से गायब हो गए।
फोन भी स्विच ऑफ कर लिए। तो अब आपको क्या समस्या हो रही? घर पे आप हैं तो क्या दिक्कत है आपको? मुझे यही समस्या है कि वो आ जाएं और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं तो आप अभी तो आप बता रही थी कि आप घर में नहीं रह घर पा में- रही हैं। जब घर में गए हूँ तो घर में रहने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं रहने दे रहा है? मेरी सास वो प्रतिमा देवी स्वर्गीय प्रतिमा सॉरी प्रतिमा प्रतिमा हम्म। आपकी सास हैं? हाँ मेरी और कौन है? और गप्पू पांडे। तो ये लोग क्या कह रहे हैं आपको? ये लोग कह रहे हैं कि इस घर में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? आपने पूछा नहीं? पूछे हैं, क्या कहे हैं? कहे हैं तुम्हारा पति नहीं है तो तुम भी नहीं रह सकती। हाँ यही बोले हैं। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि कास्ट का कोई दिक्कत है, जाति को लेकर के, क्या मामला है वो? वो पांडे हैं और मैं एससी हूँ, इसलिए वो इनके घर वाले खिलाफ हैं। तो क्या जब जब आपकी शादी हो रही थी तब उनको नहीं पता था कि आप एससी हैं? उनको पता था, सब कुछ पता था, मुझे भी पता था। तब वो मेरे साथ रहना चाहते थे, मैं भी उनके साथ रहना चाहती थी और मैं अब भी रहना चाहती हूँ। बस वो मेरे साथ वो चाहते हैं कि अब उनका मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो मुझसे उनसे बात हो नहीं रही है। अब वो जानेंगे कि उनके मन में क्या है। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों ने जो शादी की है अपने परिवार की रजामंदी से की है कि अपने ही जा करके कर ली? नहीं, हम दोनों गए थे शादी करने और परिवार से कोई मतलब नहीं था? नहीं, परिवार से नहीं मतलब जब था। परिवार से मतलब नहीं था तो फिर क्यों परिवार में आई हो रहने? परिवार में इसलिए रहने आई हूँ कि परिवार वाले उनको रखे थे 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते जब रखे तो मुझे भी रखे। बस मैं यही तो अब तो रह रही हो ना घर पे? रह रही हूँ, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। तब कैसे यहाँ आप आके बैठे हो? अभी देख रहे बैठी हैं। हूँ लेकिन अंदर मुझे घुसने नहीं, ना कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना नहाने धोने, सारा कुछ में ताला लगा के रखे हैं। तो आप अपने खाने पीने की व्यवस्था करिए ना, अपने मर्जी से शादी की है तो इतना तो करना ही हाँ, पड़ेगा। तो मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक मैं कुछ ना कुछ करती रहूंगी अपने खाने के लिए, लेकिन मैं रहूंगी यहीं पे जब तक वो ना आए। अच्छा, आपके साथ एप्लीकेशन में आप दी है कि मारपीट भी हुई है? हाँ, सुबह हुई थी मारपीट अंदर घुसने के नाते। मैं अंदर जा रही थी इसलिए वो लोग मुझे मारपीट करने किसने लगे। आपके साथ मारपीट की है? मेरी सास और मेरी जेठान और वो उनकी 2 बेटियां। घर से- कहाँ हैं वो लोग? वो लोग घर में हैं, कहाँ पे हैं ये मुझे नहीं पता। आप घर के बाहर हैं? मैं घर के बाहर बैठी हूँ सुबह से, कल से दोपहर सुबह जब भी हूँ घर से बाहर ही बैठी हूँ। तो कब तक आप यहाँ रहेंगे? जब तक वो नहीं आएंगे मैं तब तक यहीं पे रहूंगी। हाँ जी। अच्छा, ये कितने दिन पहले आपने शादी की थी? 2 साल पहले, 2 साल पहले। 2023 2023 में शादी? जी। तो 2023 में जब आप शादी कर रही थी उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उसमें मेरी 18 साल हो गई थी। 18 साल हो गई। हाँ। और उनकी? उनकी भी हो गई थी। अच्छा, 18 आप दोनों लोग मतलब वयस्क थे? हाँ जी, हो हाँ थे। तो अब चूंकि अब दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ से दिक्कत आ रही है, क्यों ये लोग चाह रहे हैं कि आप लोग ना रहें साथ में? अब ये तो मुझे नहीं पता, बस यही कहते हैं कि मैं कुछ पैसे कौड़ी ले लो और तुम अपने घर पे चली जाओ। और मैं कहती हूँ मैं 2 साल उनके साथ बिताई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, जब भी रहूंगी मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। नहीं रखेंगे तब क्या करोगी? नहीं रखेंगे मैं उनके साथ मुकदमा करूंगी, जो भी मेरे बस में होगा मैं करूंगी। अच्छा, थाने पर आप गई थी, थाने पर क्या कहे हैं? थाने पे बोले हैं कि 2-3 दिन से मुझे दौड़ा रहे हैं, कह रहे हैं आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, आज भी यही बोले थे। आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? थाने पर गई थी तो आप क्या करना चाह रही हैं? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पति को आप उनके द्वारा मतलब फोन के द्वारा कनेक्ट करके नहीं तो फोन आपके पति का आप नहीं लगा पा रही हैं तो वो कैसे लगाएंगे? सर ऐसा होता है कैसे होता है कि वो बुला सकते हैं, पुलिस वाले हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो आपका जब फोन नहीं लग रहा तो उनका कैसे लगेगा? आप ही बताइए। हाँ वो तो है, लेकिन ऑनलाइन आ रहे हैं, सब कुछ उनको पता है, ऑनलाइन में रहते हैं और मैं मैसेज करती हूँ तो मैसेज देख के रिप्लाई नहीं देते हैं। हाँ जी। तो आपने ट्राई नहीं किया? ऑनलाइन आ रहे हैं तो ऑडियो कॉल वीडियो कॉल किया हूँ लेकिन उठा नहीं रहे हैं। हाँ जी। तो आखिर आप मतलब इस घर में रहना चाह रही हैं? मैं रहना चाहती हूँ, घर में रहना चाहती हूँ, इस घर में रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ जी। तो आपके परिवार जो आपके मायके वाले हैं उनका क्या कहना है? वो भी कहते हैं आप जिसके साथ शादी की हो उसी के साथ रहो। वो भी आपको अपने घर नहीं जाने दे रहे होंगे? नहीं, कहते हैं तुम उनके साथ शादी की हो उन्हीं के साथ रहो। अच्छा, मान लो अगर नहीं आपको रहने देते हैं तब आप क्या करोगी? तब उनके ऊपर मैं कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर। मतलब मुकदमा करवाओगी? हाँ, जो भी मेरे बस में रहेगा मैं करूंगी। उन्हें पाने के लिए, उन्हें यहाँ बुलाने के लिए मैं जो मेरे बस में होगा मैं करूंगी। अच्छा, दहेज वहेज का कोई मामला नहीं है? दहेज वहेज तो नहीं मांगते होंगे? दहेज वहेज अभी तो मांगे नहीं है, बस इतने कहते हैं मेरे बेटे की सारा पैसा खत्म कर ली है, जो कि मैं ऐसा करती ही नहीं। मैं वहाँ लुधियाने में खुद काम करती हूँ, खुद अपने कमाई से खाती हूँ। हाँ जी। चलिए ठीक।
तो देखा आपने, हमने इनसे बातचीत की। ये अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है कि अगर बिना परिवार की रजामंदी के कोई शादी करता है तो ज़्यादातर सफल नहीं होती है। ऐसे में समाज से यही गुजारिश है कि आप लोग कहीं न कहीं इस बात को ध्यान में रखें कि जो माता पिता जो रिश्ते एक बार जोड़ते हैं वह कहीं न कहीं लंबे समय तक चलते हैं। अपने मर्जी से जुड़े हुए रिश्तों का हाल क्या है, आपके सामने ये उदाहरण है। फिलहाल आप जुड़े रहिए तेज न्यूज़ के साथ, देखते रहिए तमाम खबरें। क्या नाम है आपका? माता प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? जोगीपुर वाले। अच्छा, आपके परिवार के ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने जो है एक महिला है जो आपके घर में शायद उनकी शादी हुई है, उनके साथ मारपीट की। आप लोग क्यों नहीं रहने दे रहे हैं उनको घर में? मारपीट हम लोग कब किए ही नहीं, ना उसको कुछ बोले हैं। तो रहने क्यों नहीं दे रहे हैं आप उसको घर में? जैसे वो लड़का भाग गया है, लड़का आए तो रहेगी वो। अच्छा, कौन लड़का भाग गया? आपका भाई? हाँ भाई। कब शादी हुई थी आपको पता है? शादी के बारे में हमको मालूम नहीं है, वो कुछ अनर्गल किया है। नहीं, शादी कब हुई है कुछ आपको हमको मालूम नहीं है सब। आपको पता नहीं था? हमको नहीं मालूम है। आपके परिवार में किसी को नहीं पता चला? किसी को मालूम नहीं है सब। ये कब से आई है लड़की? आई 3 दिन हो गया आज। क्या आप लोगों से चाह रही है? आप हमसे चाह रही है कि हम घर में घुस जाएं, हम रहें उस घर में। तो आप क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? जब आपके भाई ने शादी किया है, कोर्ट मैरिज का पेपर भी दिखा रही है, तो आप क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? वो अनर्गल काम किया है, मैं क्या बोलूं उसमें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अनर्गल क्या किया है? अगर वो दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, शादी कर लिए, तो क्या अनर्गल उसमें है? अनर्गल यही है कि यही जात बिरादर वाली कहानी है, और क्या है। तो आपको पता नहीं था पहले से कि इन लोगों का अफेयर चल रहा है? हमको कुछ नहीं मालूम है ये सब। जात बिरादरी को लेकर के मामला चल रहा है। हाँ। तो आप नहीं रहने देंगे आप लोग नहीं रहने देंगे, आपके परिवार के लोग उसको? मेरा कुछ नहीं है, सब माता जी का है। माता जी के नाम पे हर चीज है। अच्छा, तो माता जी आपकी रहने देंगी तो रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगी? हाँ, सही है। तो आप क्या चाहते हैं? वो घर में न रहे, हम यही चाहते हैं। अच्छा, तो भाई वो तो आरोप लगा रही कि आप लोग उसको मार पीट कर भगा रहे हैं, तो आप लोग जब आप कह रहे हैं कि घर में ना रहे तो जाहिर सी बात है उसको आप भगा रहे होंगे। नहीं, हम कुछ बोले ही नहीं। आप लोग नहीं बोले? कुछ नहीं बोले हम उसको। लेकिन उसके बाद भी आप चाह रहे हैं कि वो ना रहेगा? हाँ, हम यही चाह रहे हैं।